जानते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप कल तक जो इस्तेमाल कर रहे थे वो पहले 7.1 इसमें सेक्शन हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे कि अगर दो पॉइंट आपके होंगे, मिसाल के तौर पर एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और दूसरा है b, ये कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इनके दरमियान आप डिस्टेंस निकालते थे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। वो आप जानते थे कि √x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो पूरी जो 7.1 वो हमने इसी पर कर दी। अब जो आ रहा है वो है सेक्शन फार्मूला। ये जो है ये इसका दूसरा सब टॉपिक है। क्या है बच्चों? सब टॉपिक। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका दूसरा है वो है सब टॉपिक सेक्शन फार्मूला। कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पर आपके दो पॉइंट्स हैं, एक के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2। मिसाल के तौर पर इनको एक पॉइंट और डिवाइड करता है किसी रेशो में, जनरल हम लेंगे इनका रेशो होगा m1 m2। और आपको इस पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी r के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब अगर कोई पॉइंट ऑफ डिवीजन है तो इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक होगा x कोऑर्डिनेट और दूसरा होगा y कोऑर्डिनेट। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपके पास दो पॉइंट हैं P एंड Q, ये किसी कोऑर्डिनेशन प्लेन में है। मैंने लिखा दैट P x1 y1 एंड Q x2 y2 आर टू पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेशन प्लेन एंड अ लाइन PQ, ये जो लाइन बन गई एंड द लाइन PQ। अब इनके P और Q से एक लाइन बनती है PQ इज डिवाइडेड बाय ए पॉइंट है, और पॉइंट का नाम हमने रखा और इन द रेशियो m:m1 m1:m2। तो बच्चों अब हम, क्योंकि ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट r है जो इनको डिवाइड करता है, इसका रेशियो भी दिया गया, यहाँ m1 पार्ट्स हैं, यहाँ m2। तो अब इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालें कॉन्स्टेंटली। इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक होगा x कोऑर्डिनेट और दूसरा होगा y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट इसका कैसे निकलेगा m1x2 + m2x1 / m1 + m2। इसी तरह y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा m1y2 + m2y1 / m1 + m2। ठीक है ना बच्चों? ये m1 m2 ये क्या है? रेशियो, ये इन जनरल है। जैसे पे पॉइंट x1 y1 x इन जनरल है, इस तरह ये रेशियो हाँ जो इसको डिवाइड करता है दो हिस्सों में, मगर इंटरनली। ये याद रखो, ये सेक्शन फार्मूला जो है ये किसके लिए है? इंटरनल डिवीजन। अच्छा, एक्सटर्नल डिवीजन वो तो हम कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एक्सरसाइज 7.2 जो है वो पूरी की पूरी इसी एक्सरसाइज पर है। इसमें पहला क्वेश्चन है 7. अब देखो 7.2, इसमें जो पेज नंबर है मैं देखूंगा आपकी किताब पर 173 जो टेक्स्ट बुक है, इसका अगर आप पेज खोलेंगे बेंस 173 जो बोर्ड की किताब है, इसमें पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स -17 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। कि आपको दो पॉइंट्स दिए गए, एक के कोऑर्डिनेट्स है -17, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 इन द रेशियो दिया गया है 2:3। अब जरा आप इधर देखिए, मैंने ये दो पॉइंट लेंगे, लेट ए के कोऑर्डिनेट्स है -17, बी के है 4 -3, और इनको पॉइंट P डिवाइड करता है 2:3। यहाँ दो पार्ट्स हैं, यहाँ 3 पार्ट्स हैं। अब यहाँ देखो m1 ये पार्ट 2, m3 ये पार्ट है, ये सेंटीमीटर नहीं, ये दो पार्ट्स हैं, यहाँ 3 पार्ट्स हैं, ये विजिबल होनी चाहिए। अगर आप यहाँ 2 सेंटीमीटर लेंगे तो यहाँ 3 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ से यहाँ तक AP 2 BP 3। तो हमें क्या करना है, असल में मकसद है कि ये पॉइंट P है इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक होगा x दूसरा होगा y। हाँ, आपको ये x और y निकालने हैं। तो मैंने देखा इन फिगर फर्स्ट, मिसाल के तौर पर ये फिगर फर्स्ट है, जरा बोर्ड पर देखेंगे। हाँ, लेट ए के कोऑर्डिनेट्स है -17 और b के कोऑर्डिनेट्स है 4 -3। हाँ, ये दो पॉइंट्स है, ये लेट ए एंड बी
और लेट ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ये मैं भूल गया, इसको लिखेंगे आर 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं। एंड लेट ए बी, ये जो इनसे लाइन बनती है ए बी, इसको मिसाल के तौर पर पी जिसके कोऑर्डिनेट से एक्स वाई डिवाइड करता है रेशियो 2:3। आपको क्या निकालने हैं? आपको निकालने हैं पी के कोऑर्डिनेट्स। हाँ, जरूर है जो भी पॉइंट होगा इसके दो कोऑर्डिनेट्स है, कि एक एक्स है और दूसरा वाई। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट का मैंने आपको बताया है फार्मूला, वो है m2x1 m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब जरा इधर देखिए, m1 का वैल्यू है 2, अब x2 का वैल्यू है 4 प्लस m2 इसका वैल्यू है 3, हाँ, और फिर है x1 इसका वैल्यू है -1। ये मैंने लिखा x1 y1 x2 y2, इधर देखा m1 भी लिखा और m भी, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। अब 2 4 are 8, 3 1 are 3। अब यहाँ देखो 8 प्लस माइनस, तो 8 में से 3 काटेंगे, तो 8 में से जब आप 3 काटेंगे वहाँ क्या रह गया 5, और नीचे भी है 2 प्लस 3 वो भी 5 है, 5 1 are 5 1, और इसका x कोऑर्डिनेट है 1, तो p का x कोऑर्डिनेट क्या निकला 1। इसी तरह y कोऑर्डिनेट ऑफ p, इसका y कोऑर्डिनेट ऑफ p, दूसरा है y कोऑर्डिनेट ऑफ p। अब इधर देखो इसका y कोऑर्डिनेट, इसके लिए फार्मूला है m1/2, ठीक है ना बच्चों, प्लस m2 y1। अब देखो m1 का वैल्यू आपको पता है 2, और y2 इसका वैल्यू है इसका वैल्यू है -3, ठीक है ना बच्चों, प्लस m2 का वैल्यू है 3, और y1 का वैल्यू क्या है 7, तो 2 3 हो गया -6 प्लस 3 7 21। अगर 21 में से 6 को काटे वहां रह गया पन्ना, तो बच्चों यहाँ से रह गया 5 1 5 3, नीचे भी है 2 तो 3। इस तरह p जो इसको डिवाइड करता था रेशियो में 2:3, इसका x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 3, ठीक है ना बच्चों। ये था पहला क्वेश्चन जो आपकी किताब में है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो जरा देखेंगे इधर, इसमें अगर आप निकालेंगे, आपकी बुक है, आपकी किताब जो है टेक्स्ट बुक है, इसमें एक एग्जाम्पल भी इस पर है, और ये भी बीच बीच में आती है। ये एग्जाम्पल नंबर है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर, हाँ यहाँ देखो बच्चों, एग्जाम्पल बोर्ड जाते हैं नंबर 6, बस इसका पेज है 107। तो यहाँ आपसे पूछता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहाँ मिसाल के तौर पर ऐसे लिखा है लेट a इज इक्वल टू 4 -3 एंड b इज इक्वल टू 8 5, तो b का वैल्यू क्या है 8 5। अब रेशियो यहाँ दिया गया है 3:1, इंटरनली 3:1, ये m1 है, ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो आप इसको खुद भी इस्तेमाल करते हैं, हाँ, यूज सेक्शन फार्मूला, हाँ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 7.2। चलिए ठीक, वही सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच, ट्राई योर सेल्फ।